हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। संसार में कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ स्वयं होते हैं, जैसे कि धोबी कपड़े धो रहा है, तोता मिर्च खा रहा है, वैभव पौधे लगा रहा है। कार्य किए जा रहे हैं जैसे कपड़े धोना, पौधा लगाना और मिर्च खाना। फूल खिल रहे हैं, बारिश हो रही है, नदी बह रही है। ये कार्य स्वयं हो रहे हैं, जैसे फूल का खिलना, बारिश का होना और नदी का बहना। जो शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पीना, चलना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना आदि। तोता मिर्च खाता है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। आज तेज बारिश होगी। खाता है, सुनाई होगी क्रियापद है, क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्या होता है? क्रिया शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे कि मधुर खेलता है, नीलिमा खेलती है, दोनों खेलते हैं, बादल उमड़े, बिजली चमकी, बूंदे गिरने लगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि काम का होना या करना क्रिया कहलाती है। काम का होना या करना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है, यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है वह उसका कर्म कहलाता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के बिना क्या होता है? वाक्य अधूरा होता है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात सभी क्रियाएं धातु से बनती हैं। जैसे हस धातु से हंसना, हंसूंगा, हंसा आदि क्रिया रूप बनते हैं। तो धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। जैसे मूल रूप, सामान्य रूप। मूल रूप में आएगा पढ़, सामान्य रूप में आ जाएगा पढ़ना, लिख लिखना, चल चलना, देख देखना, उड़ उड़ना, गा गाना। असल में क्रिया से यह भी पता चलता है कि काम कब हुआ, अर्थात क्रिया होने का समय। इससे ही क्रिया का काल, समय भी कहते हैं। जैसे तितली फूल पर बैठी थी। अब बैठी थी, कब बैठी थी पता नहीं, तो ये क्या हो गया? बीता हुआ समय हो गया, यानी कि भूतकाल हो गया। तितली फूल पर बैठी है, बैठी है यानी कि अभी का समय है। तो क्या हो गया? अभी का समय वर्तमान काल। क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स अर्थात साथ प्लस कर्मक यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे कि अंजलि गाना गा रही है, माँ सब्जी काट रही है। इस प्रकार जिस क्रिया में
कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि अंजलि क्या गा रही है, गाना, माँ क्या काट रही है, सब्जी, जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक हो जाती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता फल तोड़ती है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक यानी कि कर्म पर पड़ रहा है तथा तोड़ना क्रिया का फल यानी कि फूल कर्म पर पड़ रहा है, अतः यह क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया, अ यानी कि बिना, कर्मक कर्म के यानी कर्म के बिना क्रिया का होना। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। राम हंसता है, सीता रोती है। यह हंसना और रोना क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं राम और सीता पर पड़ता है, इसलिए यह अकर्मक क्रियाएं हैं। राहुल दौड़ रहा है, रजनी रो रही है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जहाँ क्रिया के साथ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। राहुल कर्ता, दौड़ रहा है क्रिया, कौन दौड़ रहा है, राहुल दौड़ रहा है। रजनी होगी कर्ता, रो रही है क्रिया, कौन रो रही है, रजनी।